नमस्कार, मैं कुमार मनोज एक बार फिर से आपके बीच में लेकर आया हूँ ऐसे एक शानदार कवि, जैसे कवियों को आप लगातार सुनते रहे हैं। ये जो कवि है, ये अपनी पत्नी का इकलौता साजन है। इसका नाम भी प्रदीप महाजन है। नाम की एकदम तुक जबरदस्त है। अगले की कविता में स्वाभिमान है, गुरूर है, फील भी है। अगला प्राइमरी में मास्टर है, इसके हिस्से में डंडा भी है और मिड डे मील भी है। तो जोरदार तालियां बजाकर भाई प्रदीप महाजन करें। चार पंक्तियां माँ के चरणों में रखता हूँ। ना प्रेयसी की बाहों में है, ना बिंदिया पायल में है। ना प्रेयसी की बाहों में है, ना बिंदिया पायल में है। ना ही आबे जमजम में, ना ही गंगा जल में है। दुनिया के सब ग्रंथ छान लो, कहीं नहीं मिल पाएगा। दुनिया के सब ग्रंथ छान लो, कहीं नहीं मिल पाएगा। स्वर्ग अगर है कहीं धरा पर, तो माँ के आंचल। स्वर्ग अगर है कहीं धरा पर। और चार पंक्तियाँ अपनी पहचान की पढ़ता हूँ। मैं क्या हूँ? चार पंक्तियों में, मैं हूँ गणित के एक फंसे सवाल की तरह। मैं हूँ गणित के एक फंसे सवाल की तरह। पढ़ने में योग्य राबड़ी के लाल की तरह। सच्चाई वफादारी भरी कूट कूट कर। सच्चाई वफादारी भरी कूट कूट कर। ईमानदार हूँ मैं केजरीवाल की तरह। और चार पंक्तियाँ जैसे कि अभी मनोज भाई ने कहा कि प्राइमरी के अध्यापक हैं, मैं अपनी विसंगतियों का मुक्तक पढ़ता हूँ। चार पंक्तियाँ। हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि प्राइमरी का अध्यापक शिक्षा देने में रुचि नहीं रखता है, लेकिन वो कर क्या रहा है? उसकी नियुक्ति तो पढ़ाने के लिए हुई थी, लेकिन वो वहाँ पर जाके कर क्या रहा है? चार पंक्तियों में अपनी समस्या रखता हूँ। हम थे गुरु परंतु कर्मचारी बन गए। हम थे गुरु परंतु कर्मचारी बन गए। 100-200 को सिखाने में मदारी बन गए। हमको ही एमडीएम का रखना है पड़ता ध्यान। हमको ही एमडीएम का रखना है पड़ता ध्यान। पाठन पठन को छोड़ के भंडारी बन गए। और साहब चार पंक्तियां अपनी विसंगत की और रखता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक बुधवार को प्राइमरी के बच्चों को 150 ml दूध दिया जाता है। अब एक समस्या ये आती है, अध्यापक दूध तो दे नहीं सकता है सर। अब एक समस्याएं बहुत हैं। अब किसी दूधिये से दूध लेता है तो एक दिन के लिए सप्ताह में वो दूध देने को तैयार नहीं होता है। अगर आपने मार्केट से दूध लिया और वो सिंथेटिक हुआ, अध्यापक ने कहीं से दूध की व्यवस्था की और बच्चा बीमार हो गया, दूध पी के नकली दूध अगर हुआ तो अध्यापक का जेल जाना तय है। तो इस समस्या का हमने समाधान खोज निकाला। वो समाधान आपके सदन में प्रस्तुत है। अगर समाधान आपको अच्छा लगेगा तो आशीर्वाद दीजिएगा। निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी। निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी। और धूल पशु बाजारों की खंगालनी होगी। बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों। बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों। अध्यापकों को भैंस भी अब पालनी होगी। मनोज भाई एक बात बता दूं, लोग प्राइमरी के मास्टर को हल्के में ले लेते हुए इतना हल्का होता नहीं है। एक छोटी सी घटना याद आ गई। एक रिटायर्ड टीचर थे, जाड़े का मौसम था, संयोग से वो कवि भी थे। बाहर के प्रदेश में कहीं कब सम्मेलन में जा रहे थे। कोच में भीड़ नहीं थी। अब 3 उदंड बालक उसमें चढ़ गए। अब उसमें से एक कहने लगा कि चलो इसकी चेन खींच लेते हैं और जब पुलिस आएगी तो ये जो बूढ़ो बाबा बैठे इनका नाम लगा दिया जाएगा। अब उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम क्यों लगा दोगे, लेकिन वो बच्चे उदंड थे, नहीं माने। एक ने चेन खींच दी। तब तक एक ने कहा कि अगर मान लीजिए कि टीटी आया और नहीं माना कि इन्होंने चेन खींची तो जुर्माना देना पड़ेगा 1000 रुपये। तो तीनों ने चंदा लगाया। तीनों की जेब में 1800 रुपये निकले। पहले लड़के की जेब में रख दिया गया। चेन खींच दी गई। पुलिस आई टीटी के साथ। उन्हें बच्चों ने तुरंत उनका लगा दिया, जो बूढ़ो बाबा बैठे हैं इन्होंने ही चेन खींची है। अब पुलिस वाले डांटने लगे। टीटी ने पूछा, पढ़े लिखे भी दिखाई देते हो, चेन क्यों खींची? अब उनका जवाब सुनिएगा। आप अध्यापक को इतने हल्के मत लीजिएगा मनोज भाई। उस प्राइमरी अध्यापक का आप जवाब सुनिएगा। उसने कहा, माई बाप चेन ना खींचते तो क्या करते, मेरी जेब में कुल 1800 रुपये थे और इन 3 बच्चों ने छीन लिए।
अब उनकी तलाशी हुई, 1800 रुपये उनकी जेब से निकले, मास्टर साहब को दे दिए गए, तीनों बच्चे जेल चले गए। तो इतना हल्का नहीं होता है प्राइमरी का मास्टर। चलिए मैं और कुछ विसंगतियों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अपने नौजवान मित्रों को एक क्षण समर्पित करता हूं। मनोज भाई ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या विसंगतियां हैं आजकल के प्यार में। कि दिल जो लगा लिया है तुमने किसी से, यदि मिली जो ना तुमको जुदाई मार डालेगी। और दिन रात खोए रहोगे उसी की याद में ही, पल भर की भी तन्हाई मार डालेगी। मिल गई तुमको तो और बड़ी आफत है, नखरों के साथ महंगाई मार डालेगी। और खर्च पानी का जुगाड़ करते फिरोगे तुम, होटल सिनेमा की घुमाई मार डालेगी। और आधुनिक प्यार को एक मुक्तक और समर्पित करता हूँ, क्या दिक्कतें आती हैं। चुपके से आई वो मेरे दिल में समा गई, दस्तक दिया हृदय में वो ख्वाबों में छा गई। शॉपिंग व दावतों का फिर दौर चल पड़ा, शॉपिंग व दावतों का फिर दौर चल पड़ा। और बाद में पता चला चूना लगा गई। बाद में तो बहुत सारी विसंगतियां हैं। और अभी जैसे अरविंद झा साहब पढ़े, उन्होंने पत्नी के लिए पढ़ा और समस्याएं पढ़ी। मैं तो 2 छंद आपको खोज के देता हूँ, फिर मैं अपना स्थान लेता हूँ। अगर आपने इन छंदों को आत्मसात कर लिया, छंद नहीं ये मंत्र हैं, अगर ये मंत्र आपने याद कर लिया तो आपके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, इसका मैं दावा करता हूँ। छंद सदन में प्रस्तुत है कि यदि चाहते हो प्यार और भी बढ़े तो फिर कभी कभी शॉपिंग कराना भी जरूरी है। और किसी बात पे कहीं जो श्रीमती जी रूठ जाएं, उन्हें खुश करना मनाना भी जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, ससुराल पक्ष की जो बात कहीं चल जाए, श्रीमती से तब हार जाना भी जरूरी है। और सुख शांति चाहते हो घर में बनी रहे तो पत्नी की हाँ में हाँ मिलाना भी जरूरी है। और यदि आपने ऐसा नहीं किया, मैं अपना आज का अंतिम छंद पढ़ता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ। स्मार्टफोन का ज़माना है, अगर आपने कीपैड फ़ोन की तरह व्यवहार किया तो क्या दिक्कत हो सकती है। सुनिएगा कि बुद्धि व विवेक से जो काम नहीं लिया, यदि झगड़े लड़ाई की कहानी बन जाएगी। ओ किया राज प्यार मनुहार व दुलार से तो दिल के महल की वो रानी बन जाएगी। उसके हृदय के कहीं मालिक बने जो आप, सेवा में रहेगी नौकरानी बन जाएगी। और सिंह सादा हारने का किया जो प्रयास, कहीं सिंह पे सवार वो भवानी बन जाएगी। जय हिंद।